वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम पंवार वंश के अंतर्गत ललित शाह को देखेंगे। ललित शाह। ललित शाह। अगर ललित शाह के शासन की बात करें तो ये इसका शासनकाल 1773 से लेकर 1780 तक चलता है। ठीक है, 1773 से लेकर 1780 तक चलता है। अब ये ललित शाह के समय में क्या होता है ना, कुमाऊं में जो इसके टाइम में कुमाऊं में बैठा है मोहनचंद। मोहनचंद चंद में मैंने बहुत ही डिटेल में ये चीजें समझाई हैं। एक कुमाऊं में मोहनचंद बैठा है। ठीक है, यहाँ से कुमाऊं में मोहनचंद बैठा है। यहाँ पर हर्षदेव जोशी है एक। हर्षदेव जोशी इसका ऑफिसर समझ लीजिए, वो मतलब दीवान बोल सकते हैं उसको। ठीक है, दीवान टाइप। तो यहाँ पे क्या बहुत ही ज्यादा षड्यंत्र हो रहे हैं कुमाऊं में। ठीक है, और जो हर्षदेव जोशी है ये किंग मेकर की भूमिका में बहुत ही मतलब अराजकता फैला रखी है इस हर्षदेव जोशी ने। अगर हर्षदेव जोशी का एक फ्लैशबैक जाएंगे तो हम कल्याण चंद हुआ, राजा कल्याण चंद। ठीक है, कल्याण चंद के टाइम में कल्याण चंद ने अपना सरदार नियुक्त किया, एक व्यक्ति को अपना सरदार नियुक्त किया, शिवदेव जोशी को। ठीक है, शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी कौन है? ये हर्षदेव जोशी के पिता हैं। ठीक है, शिवदेव जोशी को। ठीक, ये हर्षदेव जोशी के पिता हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दीपचंद आएगा। ठीक है, दीपचंद। दीपचंद के समय में क्या होता है, पूरा बोलबाला ये शिवदेव जोशी, शिवदेव जोशी, शिवदेव जोशी और हर्षदेव जोशी। शिवदेव जोशी का बेटा है हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी। ठीक है, इन दोनों का पूरा बोलबाला रहता है दीपचंद के समय में। ठीक है, इस दीपचंद का बेटा है मोहनचंद। मोहनचंद, इस दीपचंद का बेटा मोहनचंद है। अब ये मोहनचंद क्या करता है, इस दीपचंद को कैद करता है और इसको कारावास में भेज देता है और वहीं इस दीपचंद की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, अब गद्दी पर कौन बैठ गया? मोहनचंद। मोहनचंद गद्दी पर बैठ गया। अब ये हर्षदेव जोशी क्या करता है, हर्षदेव जोशी आमंत्रित कर देता है इस ललित शाह को अटैक करने के लिए यहाँ कुमाऊं पर। ठीक है, कुमाऊं पर अगर हम बात करें, यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाऊं मैं उत्तराखंड का, एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये कुमाऊं हो गया, यहाँ पर मोहनचंद बैठा है, यहाँ पर ललित शाह बैठा है। ठीक है, इसका दीवान कौन है? हर्षदेव जोशी। ठीक है, ये मोहनचंद। ठीक है, मोहनचंद ये इसको आमंत्रित करता है। ठीक है, इसको आमंत्रित करता है तो ये आता है और अटैक करता है। बगवाली पोखर का युद्ध होता है, बगवाली पोखर का युद्ध, बगवाली पोखर का युद्ध होता है। बगवाली पोखर का युद्ध 1779 में। इसमें क्या होता है, ललित शाह जीत जाता है, ललित शाह जीत जाता है इसमें। ठीक है, ललित शाह जीत जाता है और मोहनचंद हार जाता है। ललित शाह क्या करता है, अपने दूसरे बेटे को यहाँ चंद्रवंश का राजा बना देता है। ठीक है, दूसरा बेटा मतलब अगर ललित शाह की अगर हम बात करें, ललित शाह के 4 बेटे हुए। ललित शाह, ललित शाह के 4 बेटे हैं। पहला जयकृत शाह, सबसे बेटा, सबसे बड़ा मतलब जयकृत शाह। दूसरा है प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह। तीसरा बेटा है प्रीतम शाह। चौथा बेटा है पराक्रम शाह। ठीक है, नेपाल चले जाते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। अब बगवाली पोखर के युद्ध में इस ललित शाह ने मोहनचंद को हरा दिया। बगवाली पोखर के युद्ध में इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, 1779 में। ठीक है, और मोहनचंद हार गया और ललित शाह ने क्या किया, अपने दूसरे बेटे इस प्रद्युम्न शाह को चंद्रवंश में बैठा दिया। यहाँ चंद्रवंश में बैठा दिया इस प्रद्युम्न शाह को। अब यहाँ पर शासन कौन देख रहा है? ये प्रद्युम्न शाह देख रहा है। ये 1779 में इनका बगवाली पोखर का युद्ध हुआ, उसके बाद इसको बैठा है यहाँ चंद्रवंश में। 1780 में मलेरिया से इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? ललित शाह की। ललित शाह की मृत्यु हो जाती है 1780 में मलेरिया से। अब उसके बाद ये जो जयकृत शाह है सबसे बड़ा बेटा, ये बैठ जाता है यहाँ पंवार में। मतलब ललित शाह के बाद जयकृत शाह बैठ जाता है। ठीक है, अब अभी यहाँ कुमाऊं में कौन है राजा? प्रद्युम्न शाह। और गढ़वाल में कौन है राजा? जयकृत शाह। मतलब दोनों भाई हैं। बड़ा भाई बड़ा भाई कहाँ है?
गढ़वाल में, और छोटा भाई कहाँ है, कुमाऊं में। ठीक है, अब ये दोनों भाइयों के बीच आपस में षड्यंत्र चलने लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन दोनों के बारे में। ठीक है, अब जयकृष्ण शाह क्या करता है, इसके कुमाऊं के शासन के लिए इस मोहनचंद को सहायता करने लग जाता है। ठीक है, ये जो जयकृष्ण शाह है, यहाँ पर जो इसमें बैठा है गढ़वाल में, ये जयकृष्ण शाह गढ़वाल में बैठा है, पंवार वंश में बैठा है। ये क्या करता है, इस मोहनचंद को ललित शाह ने हराया था, जिसको हरा के इस प्रद्युम्न शाह को गद्दी पर बैठाया है। ये जयकृष्ण शाह क्या कर रहा है, इस मोहनचंद को सहायता कर रहा है, इस मोहनचंद को सहायता कर रहा है। ये प्रद्युम्न शाह को पता चलता है, प्रद्युम्न शाह ये देखकर भड़क जाता है, और उसने क्या किया, देवलगढ़ में अटैक किया, देवलगढ़ को लूटा इसने। देवलगढ़ को लूटता है, देवलगढ़ लूटा इसने खूब, और श्रीनगर में अटैक किया, श्रीनगर में इसने अटैक किया। ठीक है, प्रद्युम्न शाह ने, ठीक, इसने आक्रमण किया, यहाँ पर राजधानी हुई ना, इसलिए जयकृष्ण शाह के शासन में इसके मंत्रियों एवं अधिकारियों के मध्य में बहुत तनाव बने रहता था। मतलब वहां पर सब अपना मनमर्जी चलाने लग गए थे। ठीक है, तो मतलब राजा की न सुनना, दूसरा तीसरा बहुत नौटंकी होने लगी। इनमें से मुख्यतः डोभाल और खंडूरी लोग थे। ठीक है, ये जो अराजकता फैला के रखी थी वो सब डोभाल और खंडूरी लोग, खंडूरी, इन लोगों ने बड़ी अराजकता फैला के रखी थी। ठीक है, इसके जो मंत्री और अधिकारी लोग थे, इन सब से ये बहुत परेशान रहता था। ये कौन, जयकृष्ण शाह। ठीक है, 1783 में सिखों ने दून क्षेत्र पर आक्रमण किया। 1783 में 1783 में सिखों ने दून क्षेत्र पर आक्रमण किया। ठीक है, दून क्षेत्र में आक्रमण किया, अटैक किया। ठीक, इस आक्रमण से बचने के लिए पंवार शासक ने क्या किया, इसने राखी कर को स्वीकार किया। इनने बोला कि राखी कर दो हमें, तो इसने राखी कर स्वीकार किया, राखी कर स्वीकार किया, इतना ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राखी कर स्वीकार किया। अब राखी कर था क्या, इसको देखते हैं, यहां देख लेते हैं। देखिए, राखी कर का मतलब क्या हुआ, उपज का 5वां भाग, 4,000 रुपये। ठीक, उपज का 5वां भाग और 4,000 रुपये। ठीक, फाइनली क्या होता है, ये राखी कर को स्वीकार करता है। आंतरिक कलह से इतना परेशान हो जाते हैं ये, आंतरिक कलह, ये जयकृष्ण शाह जो होता है, ये आंतरिक कलह से इतना परेशान हो जाता है, ये तंग आकर क्या करता है, रघुनाथ मंदिर में चले जाता है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में चले जाता है, चला जाता है, और चौथे दिन में वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फोर्थ में इसकी मृत्यु हो जाती है, फोर्थ डे इसकी मृत्यु हो जाती है वहीं। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। ये हो गया हमारा ललित शाह कंप्लीट। ठीक, ललित शाह हो जाता है हमारा कंप्लीट। फिर उसके बाद हमारा प्रद्युम्न शाह आता है। प्रद्युम्न शाह हमारा लास्ट अंतिम शासक होगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा, बाय बाय, टेक केयर। जो नए साथी हैं तो पिछले वाली वीडियो में जाना, सब डिटेल में वहां पर मिल जाएंगे आप लोगों को, क्रम बना रहेगा। देखिए, चंद वंश कंप्लीट हो गए हैं, पंवार वंश का भी अब इसके बाद लास्ट शासक आएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब उत्तराखंड हमारे आधे से अधिक कंप्लीट हो गया, उत्तराखंड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, कब के बहुत ही पहले करा दी थी। अब ये हिस्ट्री भी कंप्लीट होने को जा रही है, चंद्रवंश कंप्लीट हो गया, उत्तराखंड का प्राचीन उत्तराखंड कंप्लीट हो गया, सारी डिटेल में करा रखी है। आप लोग जाइएगा, बहुत ही डिटेल में एक एक चीज को मैंने जीरो से उठा के रखा है, उत्तराखंड को हर एक को फ्लो चार्ट, डायग्राम और उत्तराखंड के मैप में सारी चीजें समझाने की कोशिश की है मैंने, है ना। एकदम फ्रेशर के रूप में मैं हर वीडियो में ट्रीट किए रहता हूँ। ठीक है, जिससे कि एकदम फ्रेशर हो, जो उनको भी समझ में आ जाए। आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाएंगे ना, मैंने हर एक प्लेलिस्ट को मैं वैसे ही बनाए रहता हूँ कि जिससे क्रम बने और चीजें समझ में आ जाए। कोई भी चीज ना बीच से उठी तो समझ नहीं आती। जो नए साथी हैं तो जाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें पहले वीडियो से स्टार्ट करना, देखते जाना, आएगा बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।